200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका था। लेकिन भारत भूमि को अभी एक और जख्म सहना था। इस जख्म को हम भारत पाकिस्तान विभाजन के नाम से जानते हैं। क्या भूमि का बंटवारा कर देना, सीमाओं को खींच देना विभाजन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विभाजन वो पीड़ा है जिसे अपने एक पल में पराये हो जाते हैं, जिसमें बहुतों के बचपनों की यादें एक पल में धुंधली होने लगती है। और भारत पाकिस्तान के विभाजन में तो अपनों को भी खोना पड़ा था। साल 1947 के बंटवारे के दौरान सीमाओं के दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान में हिंसा भड़की थी और इसमें करीबन 10 लाख लोग मारे गए थे, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस दौरान हिंदू और मुसलमान के बीच जमकर हिंसा भड़की थी। 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा शुरू हुआ, लेकिन इस पर 2 महीने पहले ही 15 जून 1947 को ही मोहर लग गई थी, जब नई दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसके बाद 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों को बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इसी के बीच शुरू हुआ कत्लेआम उन दो समुदायों के बीच जिन्होंने अपने बचपन एक साथ मिलजुल कर जिया था। और देखते ही देखते हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 1857 में हुआ सशक्त विद्रोह ही पहला स्वतंत्रता आंदोलन थी। उस वक्त मेरठ के छावनी से शुरू हुआ विद्रोह को भारी जन समर्थन मिल रहा था। आजादी की चाहत रखने वाले लगातार इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे और आंदोलन को क्रांति में बदल दिया गया। उसी का परिणाम है कि 200 साल की गुलामी के बाद आजादी का सपना साकार हुआ। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगा। साल 1905 में हुए बंगाल विभाजन के बाद आजादी की लड़ाई और तेज हो गई और देखते ही देखते 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई। मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, लेकिन फिर देखते ही देखते हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ने लगा। ऐसे में 1938 में महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच मुसलमानों को लेकर बातचीत हुई थी और आजादी का आंदोलन भी साथ साथ चल रहा था। लेकिन 1940 में मुसलमानों के बढ़ते मुद्दे के बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम देश बनाने की मांग उठाई थी। भीषण कत्लेआम हुआ। इसके बाद सिंध और बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। फिर 1946 में कलकत्ता में भीषण दंगे हुए, जिसमें 5000 से अधिक लोग मारे गए थे। इन्हीं तमाम घटनाओं के बाद आजादी का सपना देखने वाले तमाम नेताओं पर विभाजन को स्वीकार करने का दबाव बढ़ने लगा और फिर 1947 में विभाजन को मंजूरी दी गई। हालांकि महात्मा गांधी इस विभाजन को रोकना चाहते थे। 1 अप्रैल 1947 में महात्मा गांधी ने लुईस माउंटबेटन से मुलाकात की और विभाजन को रोकने के लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की। ऐसे में लुईस माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। उस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि जिन्ना ने महात्मा गांधी के विचारों को अलग बताते हुए प्रधानमंत्री पद को एक बार फिर से ठुकरा दिया था। फिर 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र देश बने। अब चलिए जानते हैं उस वक्त और सभी चीजों का बंटवारा कैसे हुआ। समझौते की शर्तों के मुताबिक बैंक में मौजूद धन का 82.5% हिंदुस्तान को और 17.5% पाकिस्तान को मिला। चल संपत्ति का 80% भारत और 20% पाकिस्तान को मिला। सामान के बंटवारे के दौरान सिर्फ बहस ही नहीं हुई, बल्कि लड़ाइयाँ भी हुई थी। अच्छे टाइपराइटर छुपा दिए गए, मेज कुर्सियों को बदल दिया गया, छतरी के स्टैंड से लेकर कलमदान तक के लिए लड़ाइयाँ हुई। कुछ चीजें ऐसी भी थी जिसका विभाजन नहीं हो सकता था। 2 चीज ऐसी भी थी जिससे किसी देश की पहचान होती थी। पहला डाक टिकट और दूसरा करेंसी। भारत ने अपने नए पड़ोसी के साथ सरकारी प्रेम को साझा करने से इनकार कर दिया। लिहाजा अकड़ और धौंस दफन के साथ बने मुल्क को हिंदुस्तानी नोट पर पाकिस्तान मोहर लगाकर काम चलाना पड़ा। वायसरायों की शानो शौकत और शाही रुतबे के अनुरूप उनके सैर सपाटे के लिए बनाई गई सुनहरी और सफेद रेलगाड़ी भारत के हिस्से में आई तो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ और पाकिस्तान के गवर्नर की निजी गाड़ियां पाकिस्तान को मिल गई। सबसे दिलचस्प लड़ाई वायसराय भवन, जिसको अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, के अस्तबल को लेकर हुआ। उस वक्त अस्तबल में 12 घोड़ा गाड़ियों यानी बग्घियां थी, जिसमें सोने चांदी लगा हुआ था। गद्दे पर जरी की महीन कारीगरी भी की गई थी और बेहतरीन बेल्जियम ग्लास की सजावट से उसमें ब्रिटिश राज का अक्स उभरने के साथ हिंदुस्तानी रजवाड़ों की भी शानो शौकत की झलक भी दिखाई देती थी। इन बग्गियों में 6 सुनहरी थी और 6 रूपहली थी। इसको तोड़कर बांटने की इच्छा किसी की भी नहीं हुई। सिक्का उछालकर इस बात का फैसला कर लिया जाए कि किस मुल्क को घोड़ा गाड़ी का कौन सा सेट मिलेगा। पाकिस्तान के कमांडर मेजर याकूब खां और वायसराय के बॉडीगार्ड के साथ कमांडर मेजर गोविंद सिंह खड़े थे। सिक्का उछाला गया और मेजर गोविंद सिंह खुश होकर जोर से चिल्लाए। किस्मत ने भारत का साथ दिया था और सुनहरी गाड़ियां जो सोने चांदी से जड़ी थी वो भारत को मिल गई थी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हैं
और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।